we are studying is anterior posterior polarity of the embryo. स्क्रीन दिख रही है आपको? एंटीरियर, हेलो, यस सर दिख रही है सर। anterior posterior polarity of Drosophila embryo. Okay. या इसको लिख लो डोर्सोफिला एम्ब्रियो। हाँ ठीक है। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी जब स्टेब्लिश हो रहा है, इसी पोलैरिटी के इस्टेब्लिशमेंट से ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो में भी, उसके बाद एम्ब्रियो के बाद लार्वा बनेगा, उसके बाद एडल्ट बनेगा। तो लार्वा के एंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स, इवन एडल्ट के एंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स, all those structures in those regions will develop because of this establishment of anterior posterior polarity in the Drosophila embryo itself. एम्ब्रियो स्टेज पर ही, या इवन कहें एम्ब्रियो स्टेज के पहले जब oocyte बना, in that stage only anterior posterior polarity has been established. Okay, तो कैसे होता है? Maternal effect genes are there. Maternal effect genes. क्यों इनको बोले मैटरनल इफेक्ट जीन्स? क्योंकि oocyte में एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, oocyte डेवलप हो रहा है मदर के अंदर ही, और मदर के नर्व सेल्स जो ग्रोइंग oocyte, डेवलपिंग oocyte के पेरिफेरी पर थे, those nerve cells have provided messenger RNA, and those messenger RNA are localized in the oocyte. oocyte में लोकलाइज्ड हो गया एक पर्टिकुलर रीजन में, ये मैटरनल इफेक्ट जीन के प्रोडक्ट, दैट इज मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होके ये मैसेंजर आरएनए लोकलाइज्ड हो गया oocyte में ही बिफोर फर्टिलाइजेशन। कितना समझ में आया? यस सर। कुछ अभी तक इतना समझो, कुछ मैटरनल जीन्स हैं, इन जीन का एक्सप्रेशन मदर में हुआ जब oocyte अंदर था, ओके, ओवरी के अंदर, और ये मदर के जीन एक्सप्रेस हुए नर्व सेल्स में। नर्व सेल किससे बिलोंग करता है? मदर से, ओके, और नर्व सेल से में ट्रांसक्रिप्शन होके मैसेंजर आरएनए इज नाउ पैक्ड इन defined regions in oocyte। तो जिस रीजन में पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट है, मैसेंजर आरएनए है, and because of that anterior posterior polarity is establishing। कौन कौन से मैटरनल जीन एक्सप्रेस्ड? आप क्या कहोगे कि मैटरनल इफेक्ट जीन्स एक्सप्रेस्ड इन मदर्स ओवरी प्रोड्यूस messenger RNAs that are placed in different regions, okay, of the egg, and these messages encode transcriptional and translational regulatory proteins that diffuse through the syncytial blastoderm and activate or repress the expression of certain zygotic genes। फिर से समझिए आप,
दो प्रोटीन है पहले, क्योंकि ये मैटरनल जीन के जो प्रोडक्ट हैं वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशनल रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं और वो डिफ्यूज करेंगे सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म में। आपको पता है न्यूक्लियस पूरा सराउंडेड नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म कॉमन है सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म में। तो जो ग्रेडियंट बनेगा एग में एंटीरियर टू पोस्टीरियर और ब्लास्टोडर्म में न्यूक्लियाई आर हियर एंड दीज since these are transcriptional factors, so according to that gradient the nuclei of these blastoderm stage and nuclei present in the anterior region will have more access to these maternal effect genes which are concentrated in the anterior region. अगर एंटीरियर रीजन में जो जीन प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड है तो एंटीरियर रीजन में ब्लास्टोडर्म न्यूक्लियाई जो हैं उनको ज्यादा एक्सेस है इस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का बनस्पत की पोस्टीरियर एंड पर। तो इसका भी ग्रेडियंट है। तो न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द एंटीरियर रीजन जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, दोज न्यूक्लियाई आर बाथ विद these transcriptional factors and away from that region the nuclei are lacking those transcriptional factors। ये कंसेप्ट है। अब देखिए यहां पर वन बाय वन चलिए। टू ऑफ दीज प्रोटीन्स, वन इज बाइक्वाड एंड द अनदर वन इज हंचबैक। ये रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ, इट रेगुलेट्स the production of anterior structures। ओके, दूसरा पेयर जो है, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर नाइनोस और काउडल का है। These regulate posterior structures। Okay, or you can say these regulate the formation of posterior parts of the embryo। समझ में आ रहा बात? तो अब आप समझिए हो क्या रहा है। सीक्वेंशियली इस पिक्चर को बड़ा करूं। Now see, first of all, when oocyte is inside the ovary, nurse cells have provided क्या messenger RNA of all these proteins। और मैसेंजर आरएनए कहां से आ रहा है? नर्स सेल से। तो मैटरनल जीन एक्सप्रेस हुआ, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मैटरनल इफेक्ट जीन्स। ये जायगोट के जीन नहीं, जायगोट में भी प्रेजेंट है ये जीन लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। वो जब मदर बनेगा जायगोट तब एक्सप्रेस होगा ये जीन। ओके, लेकिन जब ये जायगोट है तो इस जायगोट के अंदर इसके मदर का जीन एक्सप्रेस होकर के उसका मैसेंजर आरएनए इस जायगोट के अंदर पैक हुआ है। किस तरह से पैक हुआ है आप देखिए। बाइक्वाड और नाइनोस को लीजिए। बाइक्वाड जीन ट्रांसक्राइब होके इसका मैसेंजर आरएनए इज कंसंट्रेटेड एट द एंटीरियर एंड एंड नाइनोस का मैसेंजर आरएनए इज कंसंट्रेटेड एट द पोस्टीरियर एंड। क्यों ये कंसंट्रेटेड है? व्हाई नॉट इट इज डिफ्यूजिंग?
इसके लिए other proteins are responsible and those proteins are tethering it. टीदरिंग होता है पकड़ के रखा हुआ, एंकर किया हुआ है। इसको कौन एंकर किया हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट इन द जायगोट। टू दैट tubule and cytoskeleton, the messenger RNA of biquad and nanos are bound. Messenger RNA of biquad is bound, जिस रीजन में बाउंड है, बाइंड है, वो रीजन कहलाएगा एंटीरियर एंड, जहां बाइक्वाइड है, और जहां पर नैनोज बाउंड है, दैट रीजन विल बी कॉल्ड एज पोस्टीरियर एंड, बिकॉज वो रीजन पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स के रूप में उस एंड में डेवलप होंगे। स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत? पोस्टीरियर नैनोज, नो सर। हम आरएनए जरूर लिखोगे। अभी हम आरएनए की ही बात कर रहे हैं, अभी जीन पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं हुआ है। जीन पूरी तरह एक्सप्रेस कहलाना मतलब प्रोटीन बना, ओके, प्रोटीन नहीं बना है। आप देखिए ये oocyte मैसेंजर आरएनए, यू सी द बाइक्वाड मैसेंजर आरएनए इज tethered or anchored at the anterior region. You see this? Yes sir. Or nanos messenger RNA is anchored to the posterior region. ठीक, हंचबैक और काउडल मैसेंजर आरएनए, इसको कोई एंकर नहीं किए हुए है। ये जब पैक हो रहा है नर्व सेल से आके, तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस हंचबैक एंड नैनोस आर इवन homogeneous throughout the cytoplasm. इसका हंचबैक और कॉर्डल का देखिए, हंचबैक और कॉर्डल का एंटीरियर टू पोस्टीरियर देयर इज नो ग्रेडियंट। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, this egg is, when this egg is, oocyte is fertilized, then after fertilization translation begins. Translation of all these messenger RNA, biquad, hunchback, nanos, caudal, all these begin. But rule is क्या means protein product of all these messenger RNA interact with each other in such a fashion that biquad represses caudal, biquad protein represses caudal messenger RNA translation. Because biquad protein can bind to 3' untranslated region of caudal messenger RNA. Biquad protein can bind to this. As a result of which transcription is terminated, translation is repressed. So caudal protein, you do not observe caudal protein in the region where biquad protein is expressed. So you do not find caudal protein in the anterior region because biquad has repressed the translation of caudal messenger RNA. So you know it, biquad protein is concentrated in anterior region. Okay, यहाँ पर फिर हम biquad
प्रोटीन जो है आपका एक्सप्रेस हुआ, ट्रांसलेशन शुरू हो गया मैसेंजर आरएनए का। तो बाइक्वाड मैसेंजर आरएनए से बाइक्वाड प्रोटीन बना, और प्रोटीन बनने के बाद ये प्रोटीन को कोई चूंकि पकड़ के रखा हुआ नहीं है, एंकर्ड नहीं है, मैसेंजर आरएनए एंकर्ड था, प्रोटीन इज नॉट एंकर्ड, सो प्रोटीन विल डिफ्यूज from anterior to posterior side of the embryo. So you will find bioacquired protein concentration in the anterior regions. As you go towards the anterior part of the bioacquired protein concentration is increasing. Okay. The source of bioacquired protein is the bioacquired messenger RNA, which is tethered to the anterior region of the embryo. So bioacquired protein is formed in the anterior region, and then bioacquired protein diffuses away towards the posterior region. Hello. Yes. Yes, sir. बाइक्वाड मैसेंजर आरएनए टीडर्ड है, तो देखिए एंटीजन के थोड़े से ही में ये खत्म हो गया, लेकिन फ्यूज हुआ है तो बाइक्वाड इज कौन है? सर नेहा म्यूटेड है, नेहा म्यूट करो। अच्छा फ्लो था, खराब कर दिया। बाइक्वाड प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेशन होने के बाद एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड ये डिफ्यूज हो रहा है, तो इसलिए देख रहे हैं बाइक्वाड प्रोटीन फैला हुआ है यहाँ पर, धीरे धीरे कम होते 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 पोस्टीरियर में दम फिर जीरो हुआ, लेकिन मैसेंजर आरएनए एब्रप्टली एंड हो गया यहीं पर, क्योंकि ये पकड़ के रखा हुआ है। तो आफ्टर दैट यू वोंट फाइंड बाइक्वाड पसरा हुआ है, घटते हुए पसरा हुआ है, क्योंकि प्रोटीन डिफ्यूज हुआ, तो प्रोटीन इज डिफ्यूज, तो बाइक्वाड प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ एंड इट इज डिफ्यूज टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड। उसी तरह नैनोज प्रोटीन जो एंकर्ड था विद द साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एम्ब्रियो, दैट नैनोज प्रोटीन नैनोज मैसेंजर आरएनए वहां एंकर्ड थे। तो अब नैनोज मैसेंजर सिमिलरली यहाँ भी नैनोज एक्सप्रेस हुआ प्रोटीन, कब? फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन से पहले एक्सप्रेस नहीं होगा, ये वाला स्टेट रहेगा, oocyte मैसेंजर आरएनए, ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स के। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अर्ली क्लीवेज एम्ब्रायो प्रोटीन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद अभी तक कोई जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। फर्स्ट जाइगोटिक जीन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द एम्ब्रियो इज गैप जीन, ये जाइगोटिक जीन है। अभी तक जाइगोट के अंदर जो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं वो मैटरनल इफेक्ट जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, और ये मैटरनल जीन इफेक्ट जीन के प्रोडक्ट के प्रभाव से इस जाइगोट में एंटीरियर में कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, पोस्टीरियर में कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, बीज में कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, यह तय हो रहे हैं। ठीक है, इसको मैटरनल इफेक्ट जीन तय कर रहा है। एक बार एक्सिस बन गया, उसके बाद गैप जीन विल कम इनटू द एक्शन। सो पहले नींव जो पड़ी एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस बनने की, एंटीरियर रीजन में हेड बनेगा, थोरैक्स होगा, उसके बाद एब्डोमेन आएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर एक ये फ्रूट फ्लाई का बनेगा, इसकी जो नींव है यहीं पड़ गई है। देखिए अब बाइक्वाड प्रोटीन, इसको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, आप समझ रहे होंगे। अभी तक कोई दिक्कत है? अभी तक नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। अब देखिए कॉर्डल में तो उसी तरह नैनोज भी एक्सप्रेस हुआ, नैनो का भी, नैनोज प्रोटीन का भी कंसंट्रेशन धीरे 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 एंटीरियर साइड कम होते गया।
क्योंकि नैनोज के मैसेंजर आरएनए पोस्टीरियर साइड में थी, पोस्टीरियर साइड से डिफ्यूज होना शुरू हुआ नैनोज, अब बैकवर्ड जो है एंटीरियर साइड से डिफ्यूज हुआ। तो ये प्रोटीन का इस तरह से ग्रेडियंट बन गया। ये क्या बना? मोर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट बैकवर्ड का और नैनोज का। ये समझ में आ गया, बैकवर्ड और नैनोज का मोर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट। ओके, नाउ as I told you, backward protein replaces caudal messenger RNA translation. So after the expression of backward, you won't find caudal protein in the anterior region. So in the anterior region and the posterior region, what you will find? Anterior region, backward, yes. Nanos, no. And caudal, no. समझ में आया? इतना तो अभी तक समझ गया। एंटीरियर रीजन में बैकवर्ड है, नैनोस नहीं हो सकता, नैनोस तो पीछे था मैसेंजर आरएनए, उसका ग्रेडियंट बना प्रोटीन प्रोडक्ट का, तो वो नैनोस भी नहीं है। एंटीरियर रीजन में फिर काउडल है, काउडल पूरे मैसेंजर आरएनए पूरा साइटोप्लाज्म में था, लेकिन काउडल मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन को बैकवर्ड प्रोटीन जब एक्सप्रेस हुआ तो रोक दिया। तो काउडल इज ऑल्सो मिसिंग इन द एंटीरियर रीजन। इतना समझ में आया? यस सर। और पोस्टीरियर रीजन में क्या है? नैनोस है, ओके, बीसीडी नहीं है और काउडल है। अब आते हैं हंचबैक पर। हंचबैक को जैसे बैकवर्ड रिप्रेस किया काउडल को, हंचबैक को रिप्रेस करता है नैनोस। ठीक, नैनोस से बाइंड होके हंचबैक, नैनोस से बाइंड होके हंचबैक का मैसेंजर आरएनए will not be translated into hunchback protein. Nano's protein, when bind with 3' untranslated region of the hunchback messenger RNA, ठीक ऐसे लिख दोगे, बैकवर्ड प्रोटीन को हटा के नैनोज लिख दोगे और कॉर्डल हटा के हंचबैक कर दोगे, दूसरा स्टेटमेंट बन जाएगा, ये इसका बात हो जाएगा हंचबैक। नैनोज हंचबैक के मैसेंजर आरएनए को रिप्लेस कर देता है, तो अब हंचबैक का प्रोटीन बनेगा, मैसेंजर आरएनए से ही प्रोटीन ट्रांसलेशन होगा ना, यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए प्रोटीन विल बी ट्रांसलेटेड। सो हंचबैक का मैसेंजर आरएनए मैटरनल इफेक्ट जीन से पूरा उस साइट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जहां पर नैनोज प्रोटीन एक्सप्रेस होगा वहां से हंचबैक प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि नैनोस जो है हंचबैक को रिप्रेस कर दे रहा है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, सो हंचबैक इज गायब, वहां से विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द रीजन्स वेयर नैनोस कंसंट्रेशन इज देयर। ओके, नैनोस कंसंट्रेशन देखिए यहां पर है, हंचबैक नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो अब क्या मिल गया आपको? What you are getting now? That bickward and hunchback messenger RNA, whose protein products are critical for head and thorax formation. This is determining the anterior posterior axis. Bickward or hunchback messenger RNA, whose protein products are critical. तो इस बैकवर्ड और हंचबैक प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो हैं कहां पर आएंगे? एंटीरियर में आएंगे। तो जब ये नैनोज हंचबैक को सप्रेस कर दिया नैनोज, तो हंचबैक पोस्टीरियर रीजन से गायब हो जाएगा और एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट हो जाएगा।
So in the anterior region, what you find? Two protein products. I. मैटरनल साइट से 4 मैसेंजर आरएनए पैक हुआ उस साइट में, लेकिन जिस रीजन में सक्सेसफुली एक्सप्रेस हो गया 2, जो कि रिक्वायर्ड है एंटीरियर स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन होने में, हेड और थोरैक्स रीजन के, हेड और थोरैक्स रीजन बनने के लिए 2 प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए, बीसीडी एंड हंचबैक. बीसीडी एंड हंचबैक इज एस्टेब्लिश्ड. पोस्टेरियर स्ट्रक्चर बनने के लिए 2 प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए पहले, तब आगे बनेगा. उसके बाद सिर्फ यही 2 जीन नहीं, बहुत सारे जीन एक्सप्रेस होंगे, लेकिन पहले ये 2 जीन एक्सप्रेस होगा और उस जीन के प्रोडक्ट्स अदर जीन्स को एक्टिवेट करेंगे. अदर जीन्स के लिए वो फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और रेगुलेटरी फैक्टर्स है. तो शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से. मैटरनल जीन, डिफेक्ट जीन, चारों तरह का मैसेंजर आरएनए पैक कर दिया एग में. फर्टिलाइजेशन के बाद अब तय होगा, उसका प्रोटीन प्रोडक्ट बना अकॉर्डिंग टू वो ग्रेडियंट तैयार हो गया. ग्रेडियंट बनने के लिए जो नींव चाहिए वो भी यहीं उस साइट में ही तय हो गया. अगर ये टीदर्ड नहीं होता, बैकवर्ड मैसेंजर आरएनए और नैनोस मैसेंजर आरएनए पकड़ के नहीं रखे एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड में माइक्रोट्यूब्यूल से, तो ये भी डिफ्यूज कर जाते, और इनके डिफ्यूज करने से फिर ये पैटर्न फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता. वेरी फाइन पैटर्न दैट यू ऑब्जर्व इन ड्रोसोफिला. सो यू विल नॉट, तो इसको पकड़ के रखना जरूरी. इसको पकड़ के रखा हुआ जब तक फर्टिलाइजेशन हुआ तब भी पकड़े हुए, लेकिन ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया तो ट्रांसलेशन प्रोडक्ट इज डिफ्यूजिंग, वो डिफ्यूज करके धीरे धीरे ये हो गया. ओके, तो अब देखिए नैनोस कॉर्डल एमआरएनए प्रोडक्ट उसी तरह क्रिटिकल है पोस्टीरियर आपके स्ट्रक्चर्स के लिए, एब्डोमिनल सेगमेंट्स के बनने के लिए. समझ में आया स्टूडेंट्स? फिर से एक बार बोल देते हैं. The bicquired messenger RNA located in the anterior portion of the fertilized egg. रिकॉर्डिंग चालू है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Bicquired messenger RNA, which is located in the anterior portion of the unfertilized egg and are tethered to the anterior microtubules. पकड़ के रखा हुआ है anterior microtubule से. Bicquired messenger RNA. And nano's messenger RNA are bound to the cytoskeleton in the posterior region of the unfertilized egg. Okay, and hunchback and caudal messenger RNA are distributed throughout the oocyte. After fertilization, these messenger RNA can be translated into proteins. At the anterior pole, the bicquired RNA, messenger RNA, is translated into bicquired protein. After fertilization, bicquired protein, which forms a gradient highest at the anterior, and it keeps on decreasing, this gradient, highest at the anterior. At the posterior pole, nano's messenger RNA is translated into nano's protein, which forms a gradient highest at the posterior, like bicquired anterior में highest, ये posterior में highest. Bicquired, now coming to this one, hunchback and caudal. Bicquired protein inhibits the translation of caudal. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Bicquired protein inhibits the translation of the caudal RNA, allowing caudal protein to be synthesized only in the posterior region of the cell. Conversely, nano's protein
in conjugation with a protein named as pumilioprotein. This protein is the regulator of translation. It can repress the translation. Various types of pumilioprotein exist in different species. More than 50 types of pumilioprotein. ये जितने भी प्रोटीन ट्रांसलेशन बन रहे हैं आपके बॉडी में, दिस प्यूमिलियो होता है, नाम है यू, नहीं भी याद रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन जान लो ये प्यूमिलियो प्रोटीन कैन बाइंड टू द मैसेंजर आरएनए एंड इट कैन टर्मिनेट ट्रांसलेशन. किसी भी प्रोटीन का मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर किसी भी प्रोटीन का ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर सकता है. यहाँ पर ये ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करता है. Pumilioprotein, when binds to the nanos translation regulatory factor, then it is repressing the hunchback expression translation. Okay, कहने का मतलब हुआ कि nanos protein in conjugation with pumilioprotein, इसको नहीं भी याद रखो तो चलेगा, सीधा लिख सकते हो nanos protein binds to hunchback, लेकिन nanos protein pumilioprotein से bind करता है और प्यूमिलियो बाइंड करता है हंचबैक से. तो एक्चुअल में ये सो नैनोस प्रोटीन इन कंजुगेशन विथ प्यूमिलियो प्रोटीन बाइंड्स टू हंचबैक आरएनए एंड प्रिवेंटिंग इट्स ट्रांसलेशन इन द पोस्टेरियर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो. ओके, तो अब आपको कैसा पैटर्न मिल गया? एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्म हो गया. एंटीरियर साइड backward and hunchback are more, they are concentrated. The posterior side nanos and caudal is more in concentration, और उसका भी concentration gradient है. इन दोनों pairs का concentration gradient है. Backward और hunchback का concentration gradient है from highest to the lowest, from anterior to posterior. और nanos and caudal का concentration gradient है from the highest posterior to the lowest anterior. Have you got this? Yes, sir. स्नेहा, आपका सवाल का जवाब मिला क्या? आपका यही सवाल था, क्या था क्वेश्चन? Yes, sir. मिल गया. मिल गया तो देख, you can write in the examination. ये सवाल आए तो ये तो लिखोगे Yes, कि अभी जो हम बताए आपको एक पैरा में कंसाइज करके वो लिखोगे, और फिर इसके बाद आप ये लिखोगे कि ग्रेडियंट जो बना और इस ग्रेडियंट की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्म हुआ. तो क्या ग्रेडियंट बना अभी बोले ही हम, आप लिख लोगे कि इंपॉर्टेंट है एन एंटीरियर टू पोस्टीरियर ग्रेडियंट ऑफ बैकवर्ड प्रोटीन. Point number 1. Point number 2, an anterior to posterior gradient of hunchback protein. Third, an posterior, दिख रहा है राइटिंग, to anterior gradient of nanos protein. फिर and posterior to anterior gradient of caudal protein. और ये ग्राफ बना दोगे.
अब ये पूछोगे ये क्या है, ये चारों प्रोटीन जो है बाइक्वाड, हंचबैक एंड काउडल प्रोटीन, चारों नहीं, नैनोस कुछ, नैनोस तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है। नैनोस जो है वो हंचबैक को रेगुलेट कर रहा है। हंचबैक इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, हंचबैक को ये रिप्रेस कर रहा है, इसके एक्सप्रेशन को। हंचबैक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन को रिप्रेस कर रहा है। तो नाउ यू आर गेटिंग 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बाइक्वाड, हंचबैक प्रोटीन बन गया इनका, और काउडल। These are ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और इनके रिलेटिव कंसंट्रेशंस जो है, इस तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रिलेटिव कंसंट्रेशन डिफरेंट रीजन में, एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड, you will find different concentrations of biquad, different concentration of hunchback. Here at this point of time you will find at this position, suppose ये है अगर, suppose if you consider this position, अगर ये बिलोंग कर रहा है यहाँ से, एम्ब्रियो से इस रीजन पर, so here at this region you will find a particular concentration of hunchback and biquad. So a particular concentration of hunchback and biquad transcription factor will allow the expression of certain type of gap genes. Here the concentration, relative concentration of all these transcription factors will allow another type of gap genes to get expressed. So in पूरे region में anterior to posterior, the relative concentrations of these transcription factors will allow different sets of different types of gap genes to get expressed. And this gap gene is the first gene, first embryonic gene which is getting expressed. It is one of the first. अभी तक मैटरनल जीन के एक्सप्रेस हो रहे हैं, मैटरनल जीन ही एक्सप्रेस हो रहा है। यहाँ तक मैसेंजर आरएनए है मैटरनल जीन से, वो एक्सप्रेस हो। आफ्टर दिस गैप जीन विल बी एक्सप्रेस्ड। गैप जीन एक्सप्रेस होने के बाद, गैप जीन बेसिकली पूरे एम्ब्रियो में, इसको मिटा दूं? यस सर। सर इस जो अभी बता रहे हैं, इस पूरे का टॉपिक हो गया आपका एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। अभी तक क्या आप देखें कि एक्सिस फॉर्मेशन हो गया, इस्टेब्लिश हो गया करेक्टली, जब चारों तरह के प्रोटीन इंटीरियर रीजन में, पोस्टीरियर रीजन में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ एक्सप्रेस हो गए। तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो एक्सप्रेस हुए, फर्स्ट जाइगोटिक जीन,